राम जी राम। राम जी राम निका पंथ राम स्नेह ट्रस्ट की ओर से सभी को बहुत बहुत नव वर्ष में एक साखी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। केवल एक नाम जो राम से मिलता है, अतः संतों ने कहा कि सतगुरु को एको वचन मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। राम स्नेह धारा राजस्थान के दांतला धाम के पहले संत सतगुरु संतदास जी महाराज साहब ने बताया, बच्चों परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का भंडार नहीं चाहिए। परमात्मा तो गुरु चरणों में रहकर अगर एक भी साखी का भाव हृदय पर लिख जाता है तो परमात्मा हृदय में आने लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक साखी सत्संग के माध्यम से कैप्सूल सत्संग, छोटा सत्संग अपने आप में पूर्ण और फंडामेंटल, जिसकी आदत अगर आपके मन को लग जावे तो आपकी यात्रा आसान हो जावे। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, सत्संग का मतलब होता है बहुत ही अच्छी ऊर्जा का साथ होना। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा का जो साथ है वो राम से प्राप्त हो सकता है। तो आपका सत्संग आप खुद ही करेंगे, आपके राम को आप खुद प्राप्त करेंगे। हम तो आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह हैं, सहयोगी हैं, भाई हैं, बंधु हैं। तो आज सदगुरु किशनदास जी महाराज साहब जो राम स्नेह धारा के चौथे सदगुरु कहलाते हैं, टांकला धाम जो नागौर में आता है वहाँ से संबंध रखते हैं। आपके विषय में बहुत ही विशेष जानकारी कि आपने गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 20 साल भजन किया, 20 साल। और आपके गुरु सदगुरु आदि आचार्य दरियाब जी ने कहा कि बेटा ये खेजड़ी की लकड़ी है सूखी, इसको गाड़ दे और साधना जो मैं कहता हूँ वो कर, और जिस दिन ये हरी हो जावे उस दिन मैं तुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। और ऐसा करने में, चूँकि वो गृहस्थी में रहा करते थे किशन जी महाराज, तो उन्हें लगभग 20 बरस लग गए। 20 बरस तक सूखी लकड़ी के सामने साधना करना इस भाव में कि सतगुरु दरियाब जी आप मुझे स्वीकार लें, ये अपने आप में विशेष रहा। उन सतगुरु दरियाब जी महाराज साहब के परम शिष्य कहलाए सतगुरु किशन जी महाराज, वो वृक्ष जो जिसके नीचे बैठकर उन्होंने साधना शुरू करी, वो फोटो में दिखाई जा रहा है, वो जड़ है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जड़ के पास में हम रामनिवास बैठे हैं। ये आज भी कौतूहल है कि इतना पुराना वृक्ष आज भी है और वो लकड़ी कैसे वृक्ष में बदली, ये सब राम जी की कृपा है। तो एक साखी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सतगुरु जन दरियाब सही मन मान्या मेरे, सत भैण कहो कुण पूठा फेरे। राम 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 राम। सतगुरु दरियाब जी महाराज, उनके बैण मैंने अपने हृदय में धारण कर लिए। बैण हृदय में धारण कर लिए, अब कोई हमें पीछे हटाने वाला नहीं है। उनके बैणों ने हमें सूरवीर बना दिया, ऐसा सूरवीर बना दिया कि कोई मोह नहीं व्याप रहा है। पति के बैण सती के हृदय में समा जाते हैं। पति की जब मौत होती है तो सती स्त्री जलने के लिए निकल पड़ती कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊंगी। उसे रोका जाता है, उसके लड़के दिखाए जाते हैं, ये तुम्हारे लड़के हैं, ये तुम्हारी लड़की है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे मौसा हैं, आदि आदि रिश्तेदारों को पेश किया जाता है। मगर सती स्त्री के हृदय में सिर्फ पति के वचन होते हैं और वो जलने के लिए चली जाती है, पति के साथ सती हो जाती है। ऐसे ही एक वैश्यानगर में रहती थी, संत सत्संग कर रहे थे।
आवाज आ रही थी लाउड स्पीकर से कि आत्मा का पति परमात्मा होता है। उस वैश्या ने ये वचन अपने हृदय में धारण कर लिए कि ना तो मैंने परमात्मा देखे हैं, ना संत की शकल सूरत देखी है, मैंने तो सिर्फ वचन सुने हैं। वो अपने हृदय में धारण करके मन और वचन से संत को ही मैं अपना पति मान रही हूँ। उस वैश्या ने संत को अपना पति मान लिया और संत के बताए अनुसार राम राम करती रही। सुबह शाम दिन में जब उसे फुर्सत मिलती थी तो धारोधार राम राम कहती थी। 6 महीने के बाद पता लगा कि जो संत यहाँ नगर में आए थे, सत्संग कर रहे थे 7 दिन का, उन संत का स्वर्गवास हो गया। वो संत दुनिया से विदा हो गए। तो एक दिन एकदम वैश्या रोने लगी कि हाय मेरे पति, हाय मेरे पति। वैश्या रोने लगी तो सब लोग कहने लगे इसे क्या हुआ? बोले आज मैं बेवा हो गई हूँ क्योंकि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। नगर की जितनी नारियां थीं वो आई कि बहन क्या हुआ? बोले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ सती होने के लिए। कुछ महिलाओं ने तो हंसी बस कहा कि देखो कैसे नाटक करती है, वैश्या कैसे परपंच रचाती है। और वैश्या चल दी अपने पति से मिलने के लिए जहाँ पति का शरीर पड़ा हुआ था। वहाँ जाकर के वैश्या विलाप करने लगी कि छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए, टूट गए बालम मेरा प्यार भरा दिल टूट गए। ऐसे शब्दों में विलाप करने लगी। तो कुछ महिलाएं बोली ये तो बहुत पहुंची हुई है वैश्या, लाओ इसका परिक्रमा कर लें। गांव की महिलाएं जैसे परिक्रमा वो चली तो उसने रोक दिया। बोले वही मेरा परिक्रमा करना जिनका एक पति हो, जिसके हृदय में पति के वचन हो, वो ही मेरा परिक्रमा करना। सब महिलाएं पीछे हट गईं कि तात्पर्य हम तो पतिव्रता हैं, आप ये क्या कह रही हो? उन्होंने कहा कि देखो मैंने राम के अलावा किसी को माना ही नहीं है, गुरु के वचन के अलावा किसी को माना ही नहीं है, वो ही मेरे पति हैं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। विमान संत का लौट करके आ गया। विमान संत का अमर लोक जा रहा था, वो विमान वापस आ गया और वो वैश्याशील किसे दिन पाला, विमान तकीदी हरिया उतरिया हो, नाम लेत सम तरिया हो। वैश्या ने कभी बड़ी साधना नहीं की, मगर प्रेम के बस में संतों के वचनों ने उन्हें खींच लिया। वैश्या अमर लोक के लिए चली गई। यही सतगुरु दरिया जी महाराज फरमाते हैं कि जिसके हृदय में सतगुरु के वचन आ जाते हैं उसे कोई पूठा इन्हें पीछे हटाने वाला है ही नहीं। राम जी राम।